जी। तो सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, बड़े ही इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX। हैलोजन एसिड कह लो या हाइड्रोजन हैलाइड कह लो, दोनों ही बातें ठीक है। सुने, gaseous halogen acids readily with alkenes to form alkyl halides। सही है। अगली बात, they follow electrophilic addition reaction mechanism। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना बड़ा मजे है कि इसको समझने के। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, 8वें चैप्टर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन बनता है, ठीक है। तो पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जाहिर बात है HF, HCl, HBr और HI में यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। HI मोस्ट एक्टिव होगा, HF वीक एक्टिव होगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड ऐसे करें, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जब देखें इसका साइज है छोटा, इसका साइज है बड़ा, बड़े साइज वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा बॉन्ड होगा वीक, जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, इसलिए मोस्ट एक्टिव कौन होगा, HI। मोस्ट एक्टिव कौन होगा, HI होगा। अच्छा जी, अब जनरल रिएक्शन लिखता हूं, बाद में मैं इसका एक रूल समझाऊंगा, मार्कोव रूल। पहले मेरा फोकस है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया ना, तो फिर मैं असल में इसकी जो रगों पे जो असल जाना है वो उतर जाऊंगा। लेट आपके पास है एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, सिंपल सी बात है, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ चला जाएगा, एक दूसरी तरफ चला जाएगा। इसमें कौन सा लंबी चौड़ी बात है, एक एटम एक तरफ जाना है, दूसरा एटम दूसरी तरफ जाना है। जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजनेशन मैंने समझाई थी आपको, वैसे ही है, वैसे ही है। H3C और CH2Cl बन गया, यानी कि ये थी इथीन और ये बन गया इथाइल क्लोराइड। ओके, अच्छा, मजे मजे की बातें शुरू होने लगी हैं। मैकेनिज्म आ गया बच्चे।
अब मैं इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा, मैकेनिज्म में समझाऊंगा कि ये एडिशन हुई कैसे। सुन, पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सुने क्या होगा इसमें, समझ रहे हैं, अल्कीन्स have pi electrons which act as nucleophile and attack on partial positive hydrogen of HX which is acting as electrophile to form कार्बोकेटाइन। देखें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मैंने क्या कह दिया, न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब जो पॉजिटिव के पास जाते हैं, और ये पॉजिटिव है, जाहिर बात है ये किसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग को। तो ये एक दूसरे को अटैक करेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा जिस पर अटैक हो रहा है। अच्छा जी, तो समझ लेते हैं कौन किस पर और किस वक्त किस तरह अटैक करना चाहता है। सुने, मैं जरा बॉन्ड क्लियर बनाना चाहता हूं कि दिस वन इज अल्कीन एंड दिस वन इज HCl। मुतवज्जे रहिएगा, बड़े ही मजे आने वाले। यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है ये पॉजिटिव इसे आगे छीन लेगा। इसमें कैसे देखेगा, असल में एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ बनाते हैं। एरो बिल्कुल कहां पे लैंड किया है, H के ऊपर, ना ये पॉजिटिव के ऊपर है, ना ये पीछे रुके, ना ये नीचे जाए, और बिल्कुल गोल हो। सही है। और फिर ये बॉन्ड से शुरू करना है, ये वाला, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो इधर बॉन्ड बना दिया, तो हाइड्रोजन इधर से तोड़ देना, तो ये क्लोरीन बॉन्ड अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे। तो जब देखें यहां पे ये केस हुआ, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन ने उठाने हैं या इस कार्बन ने उठाने हैं, तो जिसने भी उठाने हैं उसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाना है। लेट ये वाला कार्बन उठा के बॉन्ड बना लिया। अब जरा देखो, यहां पॉजिटिव, इसने बॉन्ड बना लिया इस हाइड्रोजन के साथ। यहां पे एक H, 2H और कितने H हो गए, 3। यहां से क्या निकल गया साथ में, Cl नेगेटिव निकल गया। क्या निकल गया साथ में, Cl नेगेटिव निकल गया, और बदले में पॉजिटिव कहां छोड़ गया, इसके ऊपर। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। इसे क्या कहते हैं हम, कार्बोकेटाइन। तो पहले स्टेप में क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ X नेगेटिव, यानी कि हैलाइड आयन, इसका अटैक। ठीक है, ये दूसरे स्टेप में बनता है। कैसे, अब देखें, क्लोराइड नेगेटिव अटैक ऑन पॉजिटिव कार्बन ऑफ carbocation to give alkyl halide, which is ethyl क्लोराइड में पहले बना सकता हूं। अब देखो, ये तो जाहिर बात है, ये जो प्लस है अब इस नेगेटिव के साथ मिलेगा, और तो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं इसके पास। तो सुने,
यहां पे देखो, इस पे चार्ज पॉजिटिव था ना, तो ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर आके लग गया। जब इस कार्बन के ऊपर आके लगा तो यहां बना क्या, C के साथ लग गया Cl, H H H H और H, तो इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। तो पहले स्टेप में पॉजिटिव वाला कार्बोकेटाइन बना और दूसरे स्टेप में इथाइल क्लोराइड बन गया। अटैक ऑफ X नेगेटिव हैलाइड आयन ने हमें क्या दे दिया, अल्काइल हैलाइड। सही है। अब सुने, यहां पे मैं चंद चीजें बताने लगा हूं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए if we have unsymmetrical alkenes, then Marconi-Combs rule is followed during addition। अनसिमेट्रिकल का मतलब मसलन फॉर एग्जाम्पल 1 ब्यूटेन 1 प्रोपेन etc इनके ऊपर लग रहा है। उसका मतलब मैं आपको थोड़ी सी बता दूं बात कि जैसे ये 1 प्रोपेन है, कार्बन 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 है, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सीखना है। यहां पे देखो 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे जब डबल बॉन्ड आएगा इधर 2 है इधर 1 है। अब ध्यान से, यहां पे हाइड्रोजन कितने, 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने, 1। तो कार्बन डबली बॉन्डेड जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट साइड पे अगर सेम हाइड्रोजन होते हैं तो इसे कहना था सिमेट्रिकल। यहां पे सेम नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो कौन सा रूल लगना है, मार्कोनी-कोम्स रूल। मार्कोनी-कोम्स रूल। अब मार्कोनी-कोम्स रूल क्या है और उसके मुताबिक एडिशन क्या है वो हमने समझनी है। इफ वी ऐड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, इनटू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है। यानी कि अनसिमेट्रिकल का मतलब है यहां पे देखो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, एक के ऊपर कुछ और चार्ज एक के ऊपर कुछ और चार्ज, अनसिमेट्रिकली अल्कीन है। Then negative end of reagent goes to that carbon which have less number of hydrogen atoms, and positive end goes to that carbon which have more hydrogen atoms। सही है, मतलब देखें नेगेटिव उसके पास गया जिसके पास लेस हाइड्रोजन, और पॉजिटिव उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अब इसकी मिसाल मैं यहां पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा कि भाई उसकी एग्जांपल्स किस तरह हमने फोकस करके पढ़नी है। जरा देखें, यहां पे
अगर मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन की हाइड्रोहैलोजिनेशन करवाऊंगा तो क्या प्रोडक्ट्स बनेगी वो हमने देखेंगे। तो रखिएगा, जैसे कि मेरे पास ये है, इसमें मैं HCl की एडिशन करवाता हूं। किसकी एडिशन करवाता हूं? HCl की। उधर ध्यान से, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, इसके पास मोर हाइड्रोजन है, इसके पास लेस हाइड्रोजन है, और इस H ने उधर जाना है, पॉजिटिव वाले ने उधर जाना है जिधर हाइड्रोजन क्या होगी? पहले ही ज्यादा होगी, और नेगेटिव वाले ने उधर जाना है जिधर हाइड्रोजन क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम। ये देखो, नेगेटिव वाले ने उधर जाना है जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो नेगेटिव वाला उधर गया जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सही होगी बात? तो ये मार्कोनी को रूल हो गया। अब यहां पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगी? Cl इधर बनेगी, CH3 Cl और CH3। ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या थी कि Cl इधर चला जाता। तो अब इसको ना प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं, अगर एमसीक्यू में आ जाए प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं वो देखें। ये कितने कितने परसेंट बनी? आप पता क्या कहेंगे? ये बनेगी 100% और ये बनेगी 0%। ये बनेगी 100% और ये बनेगी 0%, यानी कि ये बनेगी और ये नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, इसमें मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं हो रहा। एक और देखें, एक और देखें, CH3 ये अल्कीन। तो यहां पे फिर से देखें, बड़ी आसान सी बात, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर कम हाइड्रोजन और इधर ज्यादा हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन जाएगा उधर जिधर हाइड्रोजन पहले ज्यादा है, और नेगेटिव जाएगा उधर जिधर हाइड्रोजन क्या है? कम है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? CH3 और Cl। सही है। तो यही हमारे पास बनेगी क्या? 100%। ओके, तो ये था मार्कोनिकोव रूल। सही है, एडिशन ऑफ HX में। तो आज हमने किया रेने निकल की मौजूदगी से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हमने उसके बाद किया, जिसमें हमने मार्कोनिकोव रूल समझा है। ये सिर्फ HX में अवेलेबल नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड में की एडिशन में भी पढ़ेंगे, बाकियों में भी करेंगे। क्लियर? तो 3 एडिशन रिएक्शन रहते हैं, 3 से 4, तो वो हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक आज के लिए अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो पूछें।